बारिश कुछ हल्की सी हुई तब लखन और सत्यम घर आए। आज तो बड़ा ही तेज तूफान था। अरे घर में ज्यादा पानी तो नहीं आया ना? नहीं, ज्यादा नहीं आया, बस पूरे घर का हाल कुछ ऐसा हो गया। लखन और सत्यम ने अपने आसपास देखा तो वो सब कुछ समझ गए। पूरे घर में पांव डूबने जितना पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उनके बिस्तर, चूल्हा, खाना और भी सारा सामान बुरी तरह से भीग गया था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? बाबा चलिए इस पानी को निकालते हैं। काम पर से आते ही सत्यम और लखन घर से पानी निकालने में लग गए। कुछ ही देर में उन्होंने सारा पानी बाल्टी में भर भर कर घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन अभी भी उनकी परेशानी हल नहीं हुई थी। आज की रात किस तरह से कटेगी? क्या पता, सारा घर भीग कर कीचड़ बन गया है। सही कहा, हर रोज का यही ड्रामा है। जब देखो बारिश आ जाती, उससे घर गीला हो जाता और फिर सारी नींद का सत्यानाश। आप सभी परेशान मत होइए, ये जो कालीन गीला हुआ है हम इसको उठा देते हैं। मिट्टी तो गीली गीली गर्मी में अच्छी लगती है, हम ठंडी मिट्टी के ऊपर सो जाएंगे। सही कहा बहू, कालीन को हम सूखने को डाल देते हैं, आज जमीन पर ही सो जाएंगे। पूरे परिवार ने यही किया। उनका जो सोने के लिए बिछाने वाला कालीन था, उन्होंने उसे बाहर सूखने के लिए लटका दिया और मिट्टी के ऊपर से जो फालतू पानी था उसे एक भारी कपड़े से पोंछ दिया। अब बस हल्की हल्की सी गीली मिट्टी का ही फर्श सा था। पूरा परिवार वहीं पर लेट गया और सभी किसी न किसी तरह से सो ही गए। अभी उन सभी की आंख ही लगी थी कि फिर से आसमान में गरज होनी शुरू हो गई और जोरदार बारिश होने लगी। अरे नहीं, ये तो फिर से बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश तेज हुई, फिर से पानी टपकना शुरू हो गया और इस बार तो तूफान में उनके घर की दीवारें भी थोड़ी थोड़ी सी टूट गई थी। ऐसे ही एक तरफ से छप्पर भी उड़ गया और सभी घर वालों की आंख खुल गई। बहू, ये तो बड़ी ठंडी बारिश है। अरे बहुत सर्दी लग रही है। माँ, बहुत ठंडी हवा है। हे भगवान, हमारी तो छत और दीवारें दोनों ही खराब हो गई हैं। सत्यम जी, कुछ कीजिए। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे माँ बाप और भैया ने कभी समझ से काम लेकर एक छोटा सा पक्का कमरा भी बनवाया होता ना, तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। कमरे वगैरह बातों से नहीं बनते, समझ आया? उनके लिए मोटा पैसा चाहिए। तू इतना बोलती है तो तू ही कमरा बनवा दे। बस कीजिए ना सत्यम जी, आप क्यों बुरा मानते हैं? अभी ये वक्त बहस का नहीं है, कुछ कीजिए। प्रियांशी ने ही दिमाग चलाया और उसने अपनी एक एक साड़ी से अपने सास ससुर और एक साड़ी से अपनी दोनों बेटियों को ढक दिया। ये ज्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन आपको सुकून मिलेगा। पूरा परिवार बेबस था। वो रात के 3 बजे किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। जहां अमीर लोग अपने पक्के मकानों में बारिश का मजा ले रहे थे, उसकी ठंडी हवा खा रहे थे, वहीं गरीबों के एक कमरे के घर में सारा बारिश का पानी आ रहा था और उनकी हालत खराब हो रही थी। प्रियांशी बस बेसब्री से सब्र करके सुबह होने का इंतजार कर रही थी।